अब से लगभग एक महीने पहले एसएससी सीएचएसएल 2020 में एसएससी ने 5 अगस्त की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत सिंपल है। तो दोस्तों, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके और देखो कि आप कैसे सॉल्व करते हो और कैसे सॉल्व होना चाहिए। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करा होगा। अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि आपने देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन था। अगर थोड़े मोड़े बेसिक भी अगर आपको पता है तो आपने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन बात है तो सिर्फ टाइम की। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 40-50 सेकंड तो आराम से लगे होंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपने ये 100 रुपये अपने किसी दोस्त को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं, तो एक साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1.1। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। 3 साल के बाद 100 इंटू 1.1 का होल क्यूब। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो देखिए, प्रिंसिपल 8000 है, सिंपल इंटरेस्ट 3600 है, रेट 8%, टाइम 3 साल के लिए, और फिर बोला हुआ है कि इसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 8 मंथली कंपाउंडिंग करनी है 2 साल के लिए और रेट सेम है 8%। तो अब देखो, 8 मंथली कंपाउंडिंग करनी है 2 साल के लिए, 2 साल में 8 महीने 3 बार आएंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा 3 बार लगेगा। यानी कि रेट मान लो कुछ भी आ रहा है, रेट मान लो कि 20% आ जाता, तो जो उसका इक्विवेलेंट हो जाता 1.2। तो जो भी प्रिंसिपल है, जैसे मान लो 8000 है, तो उसमें हम क्या कर देते, 1.2 का क्यूब, कुछ भी कर देते। मान लो रेट कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोई क्यूब आएगी। मान लीजिए रेट मान लो कि 20% ना होकर के 30% होता, मान लो हमारे रेट 30% आ जाता, तो यहाँ पे 1.3 हो जाता, तो ये 1.3 का क्यूब हो जाता। रेट कुछ भी आ जाता, लेकिन फाइनली हमें करना क्या है, उस रेट का इक्विवेलेंट निकाल के इसका क्यूब करना है, मतलब यहाँ पे क्यूब आएगा। और ये भी अगर आप ध्यान से देखो, जो प्रिंसिपल है वो भी एक क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, मतलब यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, मतलब हमारा आंसर क्यूब आएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो तो आप देखोगे कि ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, बस एक ये ही क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? ये 22 का क्यूब है। और ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे लगता है कि 1 से 25 तक के क्यूब तो आप सबको बिल्कुल टिप्स पे याद होने ही चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और जैसा कि आपने देखा होगा, बेसिक से भी यही आंसर आया था। मुझे लगता है कि ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड चेक होता है, ना कि ये स्किल्स चेक होती हैं कि आपको कितना सोल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। माना कि हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी अगर ऐसे सॉल्व हो जाएँ, उससे आपके चंद मिनट भी बच जाएँ, तो वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अब CHSL की जो आंसर की आई है उसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे मिले हैं, उनको 1 बाय 1 मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आप एक हैबिट डालो कि ऐसे सॉल्व करने की, जिससे कि आपका टाइम बचे और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो।